नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ जी आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज दिन है जी शुक्रवार का और टाइम हो रहा है जी 9:30 बज रहे जिस टाइम पे। और मैं आई थी जी छत पर और ये देखिए जी मेरी जो मैंने जो दिवाली पे गेहूँ धुले थे, तो जी मेरी सारी मेहनत होगी जी ख़राब। पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा जी क्या हुआ इसमें धुले हुए गेहूँ में। तो जी शाम में कह रही थी इनसे, मैंने कहा हाड़ा ऊपर दुछत्ती है जी जो रसोई की, वहाँ पे अनाज ये कट्टे वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा गेहूँ उतार दियो और हाड़ा ख़त्म हो गया तो मैं देख लूँगी, एक दिन की धूप लगा दूँगी गेहूँ को और उसके बाद में पिसवाना तो नीचे ही है जी दुकानें, तो नीचे रख के आऊँगी। तो जी बस इन्होंने जैसे कि गेहूँ निकाल ले और उसके बाद मैंने डाल लूँ थी जी धूप में। तो जी मैंने देखा तो सच में बुरा हाल गेहूँ में, सच में सरसुरी जी। और ये आटा सा हो रहा जी और मेरी समझ में नू नहीं आ रहा जी ये कैसे हो गया। मतलब नू देख लो आप, मैंने ये धुले अच्छी तरह से 4-5 दिन सुखाए, उसके बाद में मैंने फिर यहाँ पे एक आड़ा पिसवा लिया था 3 धड़ी का और उसके बाद में जो बचे थे जी गेहूँ मैंने यहाँ से उठा के रखवा दिए थे। और जैसे इन्होंने सुबह निकाल लिए और बस मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं जी, मैंने बस फिर 1 घंटे कम से भी कम इन गेहूँ को साफ़ करने में मुझे घंटा भर लगे क्योंकि सरसुरी सी भी दिखाई दे रही थी। और उसके बाद देखिए जी आप देख रहे हैं कि इतनी धूल मिट्टी धूल सी निकल रही इनके अंदर से, पाउडर सा। तो जी मेरा तो बिल्कुल मन अजीब सा हो गया। मैंने कहा धुल भी नहीं सकती इन्हें मैं, कि हाँ भाई मेरे पास टाइम हो और मैं धुल तो मैं दे देती ना, कि मैंने कहा टाइम होता और फिर हाड़ा वगैरह भी ख़त्म हो रहा। तो मैंने सोचा जी, मैंने कहा थोड़ी मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी तो मैंने अच्छी तरह से फटक दूंगी, मतलब पे छोड़ दूंगी। तो जी मैंने ऐसा ही करा और बहुत थोड़े थोड़े से लेकर मैंने परात में ही जी हल्के हल्के से लेकर अच्छी तरह से फटका मार दिया उनमें। और सारा जो इनका इनकी धूल सी थी जो भी था सरसोरी वगैरह वो सारी इन गेहूँ में से निकल गई जी। और उसके बाद देखिए जी मैंने यहाँ पे सारी झाड़ू से, मैंने कहा पहले मैं बाद में फैलाऊंगी गेहूँ को, पहले मैं झाड़ू मार के जो भी इसमें तो कूड़ा कचरा निकला है ये यहाँ से उठा के एक साइड डाल दूँ, क्योंकि इसमें मुझे सरसुरी सी दिख रही थी। तो मैंने सोचा अगर मैंने ये छोड़ा तो ये फिर घुस जाएगी इसमें अनाज में, तो फिर अजीब सा हो जाएगा। तो मैंने पहले ये कूड़ा ही उठाया है जी यहाँ से, मैंने कहा बाद में फैलाऊंगी गेहूँ को। तो जी बस देखिए, और सच में दोबारा मेहनत करना तो बहुत बहुत है जी। तो देखिए जी बस मैं यहाँ पे आ गई और कूड़ा मैंने उठा के डाल दिया था जितना भी था जी। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर ये गेहूँ फैलाए जी। और गेहूँ फैलाने की एक दिक्कत हो रही है जी, यहाँ पे कबूतर वगैरह भी इतने सारे आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, अब उनसे भी बचा के रखने पड़ते हैं जी। हमारे ससुराल में बंदरों का डर है जी और यहाँ पे फिर कबूतरों का। तो जी चलो कबूतर कितना खावेंगे बेचारे, जितना उन्हें खाना वे इतना खा लेंगे। मैं तो उसे फैला के और पूरे दिन की धूप लगा के बस फिर मैं 3-4 धड़ी जब तक भी मुझे हाड़ा पिसवाना तो जी मैं इतना ही हाड़ा पिसवाना रख आऊँगी। तो जी देखिए उसके बाद आती हूँ जी यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले जी आके मैंने कपड़े ही भिगोए थे सरफ में। मैंने कहा चलो इतना गेहूँ डाल लूँगी या कुछ करूँगी तो उसके बाद ये कपड़े हो जाएंगे मेरे। तो जी ये सरफ में को निकालने के कपड़े थे मेरे। तो जी मैंने एक बाल्टी में भिगो रखे थे, तो मैंने ये वाले कपड़े अब रगड़ के अच्छी तरह से मैं ना साफ पानी में निकालने लगी जी। और देखिए बस, तो जी एक दिन भी आप कपड़े नहीं ना धो तो उसमें बहुत बस नू दिखा, पता नहीं मैं कितने कपड़े हो गए। तो जी मैंने कल था बृहस्पतिवार, तो मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे। मैंने कहा चलो भाई सभी कहते हैं कि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुलने चाहिए। तो जी 2-3 दिन बार तो मैंने भी ऐसे मैं कहा चलो भाई एक दिन नहीं धोने की तो क्या दिक्कत आ रही। फिर मैं देखा जी आज इतने सारे कपड़े हो गए ऑटोमेटिक, इतने सारे कल के भी थे और आज के भी हो गए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, जो छत का काम है पहले उसे ही ख़त्म करते हैं। तो जी मेरे साथ ऐसा है कि मैं ये सोचूँ जी पहले जो जहाँ का काम है पहले उसे बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, चाहे वो छत का हो चाहे वो नीचे का हो। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम छत वाला काम ही ख़त्म करेंगे, फिर ये ख़त्म मतलब। और सर्दी का टाइम है जी, कपड़े मतलब धुल के डाल दो तो वे सूखने में भी अब जो टाइम लेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगा कि कपड़े धुलने सही होंगे, तो मैं हमेशा ही पहले कपड़े ही धुलती हूँ जी। और जो झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह का काम होता है, मतलब बर्तनों का, सॉरी कपड़ों का नहीं जी, कपड़े तो मैं सबसे पहले धुलती हूँ और उसके बाद में काम करती हूँ जी। तो जी बस मैंने ही जो मेरी बाल्टी की एक भी कपड़े थे जितने भी थे, तो मैंने सारे को साफ पानी में को निकाल निकाल के मैं इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ के
फैलाऊंगी जी फिर तार पे। देखो जी मेरे पास मशीन नहीं है और मैं मशीन से मुझे पसंद भी नहीं है जी मशीन के कपड़े धुले हुए। बस ये होता है कि सर्दियों के या बरसात के टाइम में हाथ ड्राई करते हैं मशीन में तो सही लगता है, क्योंकि देखो गांव में है जी 2-2 मशीनें हैं कपड़े धोने की। मेरी देवरानी की भी है जी और जिठानी की भी है। और देखो जी मैंने जानबूझ के नहीं ली मशीन अभी, तो बस मैं हाथ से धुलना पसंद करती हूँ जी कपड़े। और घर पे रहते हैं जी, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई हमारे पास इतने कपड़े हैं कि आज धुल दिए तो 2 दिन तक, अब 2 दिन में भी सूखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े बहुत सारे हैं। तो जी बस देखिए, और कुछ देखिए जी मैं लेना नहीं चाहती, सामान जितना ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे इतना ही बेकार हो जाएगा। तो जी बस कोई बात नहीं, मशीन के बिना तो काम चल ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी इतना बड़ा परिवार नहीं है हमारा, 3 बंदे ही हैं जी हम। तो जी जो बचे हुए कपड़े थे उसमें मैंने सरफ डाल दिया जी टब में और उन्हें भिगो दिए कपड़ों को, क्योंकि उसमें कपड़े मुझे बुरुश के भी मारने के कपड़े हैं तो उन्हें बुरुश भी मारना पड़ेगा मुझे कपड़ों पे। तो जी बस मैं यहाँ पे आती हूँ और उसके बाद देखिए जी यहाँ पे मैंने जितने भी मतलब वो थे तार पे फैलाने लगी जी। देखिए ये ब्रुश वाले कपड़े हैं तो मैंने इन पे सब पे मारा जी ब्रुश। और इनमें देखिए जी तौलिए, जैकेट वगैरह, जीन्स, तो इस तरह के कपड़े हैं। तो जो मैं वे वाले कपड़े पहले ही निकाल देती हूँ कि उनमें लगना है जी ब्रुश। तो जो सर्फ वाले कपड़े थे वो मैंने धुल के पहले ही डाल दिए और जिसमें मुझे ब्रुश मारना था वो मैंने एक साइड निकाल दिए थे। मैंने कहा जो ब्रुश वाले कपड़े हैं उन पे एक साथ ही ब्रुश लग जाएगा तो आसानी होती है जिस तरह से कपड़े धुलने में। और ये यहाँ पे देखिए जी मैं सारे कपड़ों को निकालने लगी जी साफ पानी में को। और फिर देखिए कपड़े डालने के लिए मैंने इधर तार पे डालने लगी। मैंने कहा जो है भारी भारी से कपड़े हैं तो ये तार पे इधर डाल दूँ और उधर मैंने हल्के वाले कपड़े डाल लिए जी। और बस मेरा ये है कि बस कपड़े धुल गए और बहुत ही बड़ा काम निपट जाता है जी कपड़ों का। और सूख
जगह भी अभी धूप बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो सूखने की इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब परेशानी नहीं है। और साथ साथ ही बस मैं अब तक इन पे चिमटी वगैरह भी लगा दूँगी, क्योंकि हवा से कपड़े नीचे गिरने का खतरा रहता है जी। और अजय दीवार के इधर गिरते हैं तो फिर उठाने में दिक्कत होती है जी। तो जी बस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ जी। और वीडियो आपको कैसी लगी जी कमेंट में आप ज़रूर बताइए जी। और आप चैनल पर नए हैं तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक